हेलो एवरीवन, ये इस ड्रामे का एपिसोड 5 है। एंड अगर आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो आई सजेस्ट पहले वो देख लें। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में मेड नॉई की बात निक से वीडियो कॉल पर करवाती है, तभी ये लोग चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं। एक्चुअल में नेड पा के पास तप तपाती हुई गुस्से में आती है एंड जाते ही उस पर अटैक कर देती है। वो उसके बाल पकड़कर खींचने लगती है। अरे भाई, गुस्सा तो आएगा ना, क्योंकि पा ने इसकी मदर के सामने इसकी सारी पोल खोल दी है एंड इसकी मदर ने इसे थप्पड़ों का रिवॉर्ड दिया था। इन दोनों की फाइट तो WWE की फाइट से भी ज़्यादा मज़ेदार थी। एंड इन दोनों को ऐसे फाइट करते हुआ देखकर मेड की तो हिम्मत नहीं होती इन दोनों को अलग अलग करने की, तो वो सभी आपस में लड़ने लगती हैं। नेड पा पर कुछ ज़्यादा ही हावी हो रही होती है तो पा को गुस्सा आ जाता है, तो वो उसे अपने आगे आगे दौड़ाती है एंड उसे पकड़कर मारने लगती है। ये दोनों एक दूसरे के बाल इस इंटेंशंस के साथ खींच रही होती हैं कि या तो आज मैं गंजी होंगी या तुझे गंजा करके छोड़ूंगी। एंड वही मेड इस फाइट को लाइव नॉई को दिखा रही होती है एंड ये फाइट देखकर तो नॉई टेंशन में आ जाता है कि मेरे घर में चल क्या रहा है। एंड दोनों बिल्लियों की फाइट की खबर उड़ती उड़ती मैडम नुआन के पास भी पहुंचती है। मैडम नुआन का सेक्रेटरी कहता है कि आपको इन्हें रोकना चाहिए। मैडम नुआन कहती है कि लड़ने दो, मरने दो इन्हें, नोई को भी तो पता चले कि उसकी न्यू वाइफ ने घर का माहौल कैसा कर दिया है। वही नोई ताई को कॉल करता है एंड कहता है कि मैंने डिसाइड करा है कि मैं ये जॉब छोड़ दूंगा एंड अब मैं घर आ रहा हूँ, क्योंकि मैं पा को अपनी बहन और मॉम के साथ अकेला नहीं छोड़ सकता। वहीं WWE का मैच खत्म करके पा आराम से अपनी नींद फरमा रही होती है, तभी उसे गर्मी लगने लगती है तो वो अपनी मेड डियाओ से AC ऑन करने के लिए कहती है एंड कहती है कि अब तो मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल भी दे रही हूँ। तभी वो आंखें खोलती है तो उसके सामने नॉई होता है, जिसे देखकर वो चौंक कर उठकर बैठ जाती है एंड कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम दोनों एग्री हुए थे कि तुम मेरी परमिशन के अलावा मेरे रूम में नहीं आओगे, तुम अब यहाँ क्या कर रहे हो? नॉई कहता है कि मैं तो तुम्हें यहाँ चेक करने आया था, क्या मैं मेड से कहता कि जाकर मेरी वाइफ को चेक करो, क्योंकि उसने मुझे कहा है कि मेरी परमिशन के बगैर मेरे रूम में नहीं आना। बताओ मैं ऐसा करूँ? फिर वो कहता है कि मुझे मेड ने बताया कि तुम्हें फीवर था। वो उसका फीवर चेक करने जा रहा होता है तो पा कहती है तुम रहने दो, मैं ठीक हूँ, तुम बैठ जाओ। तो नोई उसके पास ही बैठने वाला होता है तो वो उसे कहती है कहाँ बैठ रहे हो? वो जो दूर चेयर पड़ी है ना, वहाँ जाकर बैठ जाओ। नोई वहाँ जाकर बैठ जाता है तो पा पूछती है हाँ बताओ तुम घर वापस क्यों आ गए? तो नोई कहता है कि एक्चुअल में मैं तुम्हें मेरी बहन और मॉम के साथ अकेला छोड़ना नहीं चाहता। तो पा कहती है कि क्यों, तुम्हें डर लग रहा है कि मैं तुम्हारी माँ और बहन को जान से मार डालूंगी? नोई कहता है कि हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरी मदर ने कभी भी डा के साथ बुरा नहीं किया था, वो उसे हमेशा से अपना फैमिली मेंबर की तरह ही ट्रीट करती थी। इवन उन्होंने तो डा से इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के लिए भी कहा था ताकि डा आउटसाइडर फील ना करे एंड खुद को इस घर पर बर्डन फील ना करे। और जब भी डा अपनी सेविंग से इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करती थी, मेरी मदर उसी दिन बैंक में मनी डिपॉजिट करती थी ताकि डा उस मनी को निक की स्टडीज के लिए यूज कर सके। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो ये रहे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और ये रही बैंक की डिपॉजिट रिसिप्ट्स। पा वो सारे पेपर्स देखती है, फिर उन्हें एनवलप में डालकर रख देती है और कहती है कि ना, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारी मदर मेरी डा के साथ इतनी ज्यादा काइंड थी, क्योंकि अगर वो काइंड थी तो वो इस चीज के बारे में डा से बात कर सकती थी, बट उन्होंने तो उल्टा उसे फोर्स करा था इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के लिए। और अगर वो उसे इतना ही ज्यादा अपना फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करती थी तो उस दिन उन्होंने उसे स्टोरेज रूम में लॉक क्यों किया था? नोई कहता है कि उस दिन ना तुम यहाँ प्रेजेंट थी और ना ही मैं, तो मेरी मॉम को ब्लेम करना बंद करो, और वैसे भी मैंने कहा ना कि वो एक एक्सीडेंट था, तो तुम इस चीज को जाने क्यों नहीं दे रही हो? तो पा कहती है कि मैं इस चीज को इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी तब तक जब तक तुम ये रियलाइज ना कर पाओ कि तुम्हारी बहन और मॉम गलत इंसान है, और तुम्हें भी मेरी बहन डा से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि तुम्हारा भी इन सब में बहुत बड़ा फॉल्ट है। फिर पा अपने पेरेंट्स के घर जाती है जहाँ वो गुस्से में हथौड़ा चला रही होती है एंड उसे इतने गुस्से में देखकर जॉय और उसकी मदर आपस में कहती हैं कि जरूर इसने अपने इन लॉज में दंगा किया है, इसी वजह से ये यहाँ इतना गुस्से में नजर आ रही है। वहीं मैडम नुआन और नॉई ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। मैडम नुआन नॉई से कहती है कि तुमने वो जॉब छोड़ दी और मुझे बताया भी नहीं है, एटलीस्ट तुम्हें मुझे पहले से ही इन्फॉर्म करना चाहिए था। नॉई कहता है कि वो जॉब काफी दूर थी एंड मैं घर भी नहीं आ पाता था, मैं निक के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता था, इसीलिए मैंने वो जॉब छोड़ दी। तो उसकी मदर कहती हैं कि अब तुम्हें यहाँ रहकर भी तो कोई जॉब करनी होगी, क्या मैं अपने कनेक्शंस यूज करके तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी जॉब ढूंढूं? नॉई अपनी मदर को मना करता है एंड कहता है कि आप रहने दीजिए, मैं खुद ही जॉब ढूंढ लूंगा। वहीं पा की फ्रेंड जॉय पा को उसके इन लॉज के घर ड्रॉप करती है, नॉई उसके पास आता है एंड जॉय को थैंक्स बोलता है पा को यहाँ छोड़ने के लिए। फिर वो पा से कहता है कि तुम कब तक अपनी फ्रेंड जॉय को इस तरीके से परेशान करती रहोगी, तुम खुद ड्राइव करना क्यों नहीं सीख जाती? मैंने डिसाइड करा है कि मैं तुम्हारे लिए एक कार बाय करूंगा। तो पा कहती है सोच लो, अगर तुम्हारी मॉम और बहन को पता चल गया कि तुम मेरे लिए कार खरीदने वाले हो तो उन दोनों को ही हार्ट अटैक आ जाएगा। सोच लो, क्या फिर भी तुम मेरे लिए कार बाय करोगे? तो नॉई कहता है कि हाँ मैंने सोच लिया, पर प्लीज तुम कोई ज्यादा एक्सपेंसिव कार चूज मत करना क्योंकि मैंने जॉब छोड़ दी है। ये कहकर वो तो वहाँ से चला जाता है।
बट पा ये बात सुनकर शॉक हो जाती है। वो भागती है नॉय के पीछे जाती है एंड कहती है क्या कहा तुमने, जॉब छोड़ दी? तो नॉय कहता है कि हाँ, इसमें शॉक होने वाली बात क्या है, मैंने जॉब छोड़ दी है। तो पा कहती है इसका मतलब तुम यहीं रुकोगे और यहीं सोया करोगे? तो नॉय कहता है हाँ बिल्कुल मैं यहीं रहूँगा, इसमें गलत क्या है, क्या तुम मुझसे डरती हो? तो पा कहती है कि नहीं, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है कि अब मुझे हर रोज़ तुम्हारी शक्ल देखनी पड़ेगी। कहकर वो वहाँ से जाने लगती है, बट उसका बैलेंस बिगड़ता है तो वो सीधा नॉय की बाहों में जाकर गिरती है। बट नॉय को थैंक्स कहने की बजाय वो उसे गुस्से से कहती है डोंट टच मी। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है, बट थोड़ी दूर जाते ही वो फिर से गिर जाती है। नॉय उसकी मजाक बनाता है एंड कहता है तुमने तो मुझसे कहा था डोंट टच मी, एंड वहाँ से चला जाता है। एंड इन दोनों की ये नोक झोंक ऊपर बैठा ताई देख रहा होता है, जो देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो मेड के पास आकर कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि नॉय और पा बड़ा स्ट्रेंज बिहेव करते हैं, मतलब वो बिल्कुल भी मैरिड कपल की तरह बिहेव नहीं करते। जैसे डा और नॉय हमेशा लवी डवी कपल्स की तरह रहते थे, ये तो बिल्कुल भी वैसे नहीं रहते। एंड इन दोनों की बातें वो मोटी वाली मेड छुपकर सुन रही होती है, जो सीधा जाकर नेड को रट्टू तोते की तरह ये सारी बात बताती है। एंड यहाँ नेड के शैतानी बट यूजलेस दिमाग के घोड़े 140 की स्पीड पर दौड़ने लगते हैं। और नेक्स्ट सीन में वो ताई से घर से बाहर सीक्रेटली मिलती है एंड कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हें डाउट है नॉय और पा के रिलेशन को लेकर, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तो ताई कहता है कि तुम्हें तो पता है मेरा डाउटफुल नेचर, मैं तो ऐसे ही शक्की इंसान हूँ। तो नेड कहती है कि वो सब छोड़ो, अगर तुम्हें डाउट हो रहा है तो तुम इस बारे में प्रूफ ढूंढो कि नॉय और पा कोई लव रिलेशन में नहीं है। अगर तुम मेरे लिए एविडेंस ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मनी एज अ रिवॉर्ड दूंगी। एंड ताई तो है ही एक नंबर का सट्टेबाज, वो आए दिन ही जुआ हारता रहता है, तो वो इस डील को मान लेता है। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी दो चोर आकर नेड का मोबाइल छीनकर भाग जाते हैं, जिसकी वजह से नेड वहीं नीचे गिर जाती है। ताई उन चोरों के पीछे भागता है, बट उन चोरों का थोड़ी दूर जाकर छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। तो ताई नेड का फोन लेकर नेड को वापस करता है। नेड थोड़ी सी उसे इम्प्रेस होती है, ताई उसे उसका फोन देता है एंड अपना हाथ आगे बढ़ाता है रिवॉर्ड के लिए। नेड कहती है कि क्या तुम्हें रिवॉर्ड चाहिए? तो ताई कहता है नहीं नहीं, मैंने हाथ बढ़ाया है आपका हाथ पकड़ने के लिए, आपको चोट लगी है ना, तो चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। एंड जाते हुए नेड के दिमाग में कुछ यूजलेस सी एजम्पशन चल रही होती हैं। फिर वो नेक्स्ट सीन में अपनी मेड से मिलती है एंड उसकी मेड चिल्लाते हुए कहती है कि क्या ताई को आप पर सीक्रेट क्रश है? नेड कहती है कि थोड़ा धीरे बोलो वरना मदर सुन लेंगी। तो मेड कहती है कि नहीं, वो सो रही हैं, पर मुझे ये बताइए कि क्या सच में उसे आप पर सीक्रेट क्रश है? तो नेड बोलती है और नहीं तो क्या, अगर उसे मुझ पर क्रश नहीं होता तो वो मेरे लिए चोरों के पीछे भागकर अपनी जान खतरे में डालकर मेरा फोन वापस थोड़ी ना लाता। नेड कहती है कि अगर अब उसने आपको कन्फेस किया तो आप क्या करेंगी? तो नेड बड़ी अजीब सी रिएक्शन देते हुए कहती है मैं और वो एक साथ नेवर एवर। वहीं बेचारा बेखबर ताई, जिसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि उसकी मैडम नेड उसके बारे में क्या क्या एजम्पशन लगाकर बैठी हैं। नेड अपनी मेड से कहती है कि देखना, मैं अपने हुस्न की बिजली गिराते हुए ताई से एविडेंस इकट्ठा करवाऊंगी एंड नॉय और पा की असली रिलेशन को एक्सपोज करवाऊंगी, और फिर मैं वो प्रूफ अपनी मदर को दिखाऊंगी, मेरी मदर मुझसे खुश हो जाएंगी। वो अपनी नेड से कहती है कि दिमाग है मेरे अंदर भी। एंड इसकी इसी गलतफहमी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। बट जाने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।